इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रघुराव शिथिल सले साधु समाज मुनि मिथिला रघुराव शिथिल भरत जी के स्नेह में, प्रेम में, लाड़ में, श्रद्धा में, समर्पण में भगवान तो डूबे डूबे संतों का, साधुजनों का समाज, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और भी जो ऋषि मुनि लोग उपस्थित थे और मिथिलेश सब डूब गए। मन ही मन सब भरत जी की भ्रातृ भाव की, भक्ति की प्रशंसा कर। जो प्रेम करे भाई से उसको ये अनुभूतियां होती। आपस में जो प्रेम से रहता है ये उसकी अनुभूति है। दो भोजन है, एक है मालपुआ, दूसरा है मक्के की रोटी। मक्के की रोटी क्या जाने कि घी पड़ने से क्या होता है, वो तो आटे की रोटी जानेगी ना घी लगने से मधुर होना है। मक्के में आप आधा किलो मक्के के आटा में 2 किलो घी डाल दो तब वो छितराई जाएगा। जो माधुर्य में रह रहा है उसको इस रस की अनुभूति है। भरत जी की विह्वलता देखकर देवता प्रार्थना करते हुए फूल बरसावन लगे, हे भरत जी हम लोगों पर भी दया करिए। काहे मेघनाथवा बहुत है मारत, ये अपने डर से परेशान है। क्या बाबा कहते हैं, भरत ही प्रशंसत बेबोध बरसत सुमन मानस मलिन से भरत ही प्रशंसत बेबोध बरसत। कैसे सुमन मानस मलिन मन से प्रसन्न होकर नहीं, आंतरिक प्रसन्नता हो तो व्यवहार में दिखता है। प्रभु ने संभाला, लाड़ लड़ाया और कहा वही जो देव हित में हो। भगवान ने 2 बार समझाया, श्री अवध में ये उत्पात क्यों भया, भावी बस लाला जो होना है वो ब्रह्मा जी ने पहले से रच रखा है। फिर गोस्वामी जी भाव रक्षण करते, हे भरत जी मन में किसी प्रकार की मलिनता न लाइए, जो हुआ वही होना था, जो होना था वो भया और आप पर कोई अपराध बोध नहीं। आप तो स्वनाम के धनी हैं। व्यक्ति कैसा है उस घड़ी उस क्षण देखकर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
पिछला उसका चरित्र कैसा है, उसके अनुसार लोग उसके बारे में कहते हैं। कैसा चरित्र है? अरे भाई बड़े शालीन, बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े साधु पुरुष हैं। इसलिए हमको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सावधान रहना। ये समझ कर नहीं कि हमको कोई नहीं देखता है। अरे भैया सब देख, सब दिखा जाता। आपको कोमल जानकर की भी मैं कठोर कह रहा हूं। सूर्यवंश की रीति नीति व्यवहार परंपरा से आप ठीक प्रकार से परिचित हैं। कुछ समय है गुरुदेव भगवान पिता तुल्य जनक जी, माताएं, गुरु माँ सब उपस्थित हैं। आपको मेरा अपना कर्म धर्म सब ज्ञात है और मुझे मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा तदपि अवसर मुझे सब प्रकार आपका भरोसा है। किसी भी व्यवहार के लिए ये भरोसा भी सब पर नहीं। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा तदपि कहूं अवसर अनुसारा। अवसर क्या? हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा आश्रय स्थल बचाकर रखना चाहिए कि जब आपद अवस्था उत्पन्न हो, उपस्थित हो, तो हम उस आश्रय से उस अवस्था को पार कर लें। इसलिए हमारे देश में माताएं खर्चा करते हुए भी अनेक खर्चे काटकर थोड़ा थोड़ा बचत करती हैं। पुरुष नहीं कर पाता है, माताएं करती हैं। क्यों करती हैं? भविष्य के लिए। यह मानकर ही चलना चाहिए कि आपद स्थिति आने वाली है। वह व्यक्ति विवेकी नहीं माना जा सकता है। आया गया, आया गया, और कहीं आया वाला पोर्शन रुक गया तब क्या होगा? तो केवल जो बचा था नहीं, जो है वो सब गया। नहीं करना। प्रभु कहते हैं भैया, श्री अवध के जीवन में जो उत्पात भया वो तो प्रातः स्मरणी गुरुदेव भगवान की कृपा थी तो सब संभल गया। नहीं तो वन में मैं, अवध का समाज, आप परिवार पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाता। आपद स्थिति को संभाल कर उससे बाहर निकलना सरल काम नहीं। मैं कई अनेकों परिवारों को जानता हूं कि मुखिया गया तो परिवार चला गया। कुछ बचता नहीं। एक बार अयोध्या की झांकी का दर्शन हम करें, ये तो मेरे राम का प्रताप ऐसा था कि वन में भी रहकर मेरे राम अयोध्या की राज सत्ता का संचालन करते। सबके बस का नहीं है। प्रभु ने कहा भी है,
भैया, जो बिनु अवसर अथवा दिने सो जग के ही दस उत्पात तात विधि मुनि मिथिलेश राखी सब। बिना अवसर का अर्थात दोपहर में ही यदि सूर्यास्त हो जाए तो बोलिए किसको हानि नहीं होती है, किसको कष्ट नहीं वर्धन होगा। हम आप दिन भर की योजना बना करके प्रातः काल से कार्य प्रारंभ करते हैं। इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे निकलेंगे। ऐसी में घटा टोप अंधकार हो जाए दोपहर में 12 बजे, तो 12 बजे के बाद वाले सारे काम तो रह गए ना, नहीं संभव है, नहीं संभव। वैसा ही उत्पात ब्रह्मा जी ने अवध के जीवन में हमारे आपके जीवन में उपस्थित किया। गुरुदेव भगवान और पिता तुल्य मिथिलापति ने सब संभाल लिया। जिसके सिर पर श्रेष्ठ हो उसको अचिंत रहना चाहिए। दादू स्वामी आसरो सोवो पांव पसार। दादू दयाल कहते हैं स्वामी मेरे परमात्मा के आसरे पूरा पांव फैला कैसे सो, ऐसे क्यों? परमात्मा तो है ना, परमात्मा मानना पड़ेगा ना, है? परमात्मा के बोध में रहना पड़ेगा ना। सो पांव पसार। मित्रों माताओं, हमारे दुख का कारण ही केवल यह है कि हम जानते हुए भी भगवान के अस्तित्व को ठीक से मानते नहीं। जानते हैं भगवान हैं, मानते नहीं। और जो मान गया उसकी चांदी है, मानने के परी। हाँ, भगवान के अस्तित्व को जानते हैं, भगवान हैं, है तभी ना आरती हो रही है, पूजा हो रहा है, वंदन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब हो रहा है, भगवान है। मानते नहीं, मानना होगा। मान लेंगे जय जय, कोई चतुराई की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।